पिछले 3 दिन से निफ्टी 300 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखा चुका है और फाइनली निफ्टी ने हमारे वीकली सपोर्ट के नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाता है। क्या लगता है आपको कि निफ्टी कल इस फॉर्म को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में अब एक रिकवरी आएगी? आपको जो भी लेवल्स हो प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यूज शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था, निफ्टी ने हमारा नीचे का थर्ड टारगेट अचीव किया और उसके बाद निफ्टी ने एक अच्छा बाउंस दिखाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें वहाँ पर जंप नहीं करना है, वेट करना है। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल दोनों में अपडेट किया था कि हमें वेट करना है, वहाँ पर हमें जंप नहीं करना है। और अगर आपने वहाँ पर जंप किया होता तो आपको वहाँ पर लॉस ही हुआ होता, बिकॉज जब निफ्टी ने यहाँ पर एक शार्प फॉल दिखाया था उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया था। और अगर आपने यहाँ पर पुट बाय किया होता कि हाँ निफ्टी ने फॉल दिखाया है तो हो सकता है निफ्टी उस फॉल को कंटिन्यू करेगा, तो आपको यहाँ पर लॉस होता, बिकॉज निफ्टी ने तुरंत एक रिकवरी दिखाई, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होता। जब आपने इस रिकवरी को देख के निफ्टी में एक बाइंग करी होती कि मैं चलो कॉल बाई कर लेता हूँ, तब भी आपको लॉस हुआ होता, बिकॉज यहाँ पर निफ्टी ने फिर से एक फॉल दिखाया था। और हमारा जो नीचे का थर्ड टारगेट था निफ्टी ने उसी के पास जाकर रेंज बनाना शुरू कर दिया और फाइनली निफ्टी ने करीब करीब 2 बजे के आसपास एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और जहाँ पर निफ्टी ने आज ओपनिंग दी थी वहीं पर क्लोजिंग दी है। मेरे ख्याल से निफ्टी की इस रिकवरी के 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला, एक तो जब निफ्टी ने यहाँ पर रिकवरी दिखाना शुरू कर रहा था उस समय रिलायंस ने भी एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी और ऊपर की तरफ अच्छी जंप दिखाई थी। रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है, तो जो रिलायंस में अगर रिकवरी आएगी तो पूरे चांसेस है कि निफ्टी में भी रिकवरी आ सकती है। दूसरा, निफ्टी का जो RSI थे वो 20 के आसपास ट्रेड करना शुरू कर दिया था उस समय, तो RSI अगर 20 के पास होता है तो उसको नॉर्मली कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड जोन में चला गया है स्टॉक या इंडेक्स, तो जिस वजह से RSI की कूल डाउन चांसेस होते हैं। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक रिकवरी दिखाई तो हो सकता है उस वजह से RSI भी कूल डाउन हुआ और RSI वापस एक कंफर्टेबल जोन में आ गया। अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी ने पिछले 2.5 दिन में 300 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाई है। यहाँ पर निफ्टी ने करीब फ्राइडे को 2:30 बजे के आसपास निफ्टी ने यहाँ से एक फॉल दिखाना जब शुरू किया, उस तब से लेकर अभी तक निफ्टी ने करीब 300 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखा चुका है। निफ्टी पिछले 2 दिन से सिमिलर तरीके से ट्रेड कर रहा है। निफ्टी एक गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद एक पहली 15 मिनट की कैंडल में ही एक शार्प फॉल दिखाता है और उसके बाद वहीं पर एक रेंज बनाना शुरू कर देता है और वहीं पर क्लोजिंग दे देता है। आज भी वैसा ही हुआ, निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में फॉल दिखाया और उसके बाद एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे देखें एक बार, मैंने अपने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और अगर उसका हाई या लो ब्रेक होता है और उसके नीचे सस्टेन करता है कोई भी स्टॉक या इंडेक्स, तो उस डायरेक्शन में मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं। तो निफ्टी ने आज फाइनली हमारा जो इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए एक नेगेटिव हो जाता है। दूसरा नेगेटिव, निफ्टी ने हमारे वीकली जो सपोर्ट था उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए अगेन एक नेगेटिव हो जाता है। अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें मैंने क्लियरली निफ्टी के हफ्ते का सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मेंशन किया है और अगर निफ्टी का सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तब निफ्टी के टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो निफ्टी के लिए 2 नेगेटिव हो जाते हैं, बट निफ्टी ने फाइनली डेली बेसिस पे एक ड्रैगन फ्लाई सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। ड्रैगन फ्लाई सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के 2 मेन चीजें होती हैं कि एक तो ओपन, हाई और क्लोज तीनों आस पास में होते हैं और लो काफ़ी नीचे होता है। इसका मतलब जहाँ भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स ने ओपन किया उसके बाद बियर्स उसको नीचे लेके गए तेज़ी से, बट फाइनली बुल्स ने वहाँ पर एंट्री मारी और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और जहाँ पर निफ्टी या कोई भी स्टॉक ओपन हुआ उसी के पास जाकर उस कैंडल को क्लोजर दिया है। उस वजह से ओपन, हाई और क्लोज पास पास होते हैं जबकि लो काफ़ी नीचे होता है। और दूसरा, ड्रैगन फ्लाई कैंडलस्टिक पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन होता है, कंफर्मेशन नहीं होता है, इंडिकेशन होता है। निफ्टी पिछले काफी दिनों से एक फॉल दिखा रहा है और फाइनली जो फॉल दिखा रहा है उसके नीचे जाकर ये ड्रैगन फ्लाई कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि इंडिकेट कर सकता है कि हो सकता है वो रिवर्सल हो। अगर ये कहीं बीच में बनता है यहाँ पर तो उसका इतना रिलेवेंस नहीं होता, बट फाइनली उसने नीचे की तरफ जाकर एक पैटर्न बनाया है, तो जो कि एक इंडिकेशन होता है कि अब ट्रेंड रिवर्सल हो। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग दे सकता है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद करीब 10:30-11 बजे के आसपास निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाए और उसके बाद उसको ब्रेकआउट दे और ऊपर की तरफ एक जंप दिखाए और हमारे ऊपर के टारगेट्स अचीव करे। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 19,479 जो हमारा आज का नीचे का सपोर्ट था वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है।
और निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी उस रेंज का जो हाई था जहाँ पर निफ्टी ने इस रेंज को ब्रेकआउट दिया था 19379, वो हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी 19479 और 19379 इसी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करे और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और 10:30-11 बजे के आसपास निफ्टी यहाँ पर रेंज बनाता है और वहाँ से उस रेंज का ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट जब निफ्टी देता है मान लीजिए 10:30-11 बजे के आसपास और उस समय अगर रिलायंस ने भी एक अच्छी मूवमेंट दिखा दी तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है और हो सकता है निफ्टी हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19479 उसको भी ब्रेक करे और हमारे ऊपर का टारगेट अचीव करे। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19507 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19552 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19580 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट अचीव करे। बट मान लीजिए निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन देता है और नीचे की तरफ हमारा जो सपोर्ट है 19379 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19344 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19298 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19256 के आसपास। और मान लीजिए निफ्टी का अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, यहाँ पर आधा पौन घंटा एक रेंज बनाए और उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस एक बाउंस दिखा दे। बट अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है तो निफ्टी में नीचे के हमारे टारगेट्स अचीव हो सकते हैं उसके बाद निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स अचीव करे। मान लीजिए निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग दे देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, पहली 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है। हो सकता है निफ्टी जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनाए उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे करीब 10:30 बजे तक और उसके बाद जो पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई है उसको ब्रेकआउट देगा तो निफ्टी में ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगी और जो उसका लो है अगर निफ्टी उसको ब्रेकडाउन देगा तो निफ्टी में नीचे की तरफ मूवमेंट आएगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।